प्रिय दर्शकों, रहस्य और परंपराओं की हमारी इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उस विशेष दिन की गहराइयों में उतरेंगे, जहां समय अपनी चाल बदलता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पृथ्वी पर एक विशेष प्रभाव डालती हैं। एक ऐसा दिन जब मात्र कुछ घंटों का पालन आपको कर्मों के बोझ से मुक्ति दिला सकता है और एक छोटी सी भूल भयानक परिणाम ला सकती है। 12 सितंबर 2025 का यह दिन, जिसे हिंदू धर्म में अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, कोई साधारण तिथि नहीं है। ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन को आनंद एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने भक्तों को सभी सुखों और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। यह दिन न केवल व्रत और उपवास का है, बल्कि आत्मचिंतन, शुद्धिकरण और सत्य के मार्ग पर चलने का भी आह्वान करता है। यह वह समय है जब प्रकृति और आत्मा एक विशेष लय में बंधती है और हमारे पूर्वजों की सदियों पुरानी ज्ञान और विश्वास हमें जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ते हैं। अजा एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ अत्यंत गहरा है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के पालक और संरक्षक हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनसे अपने पापों की क्षमा, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अंततः मोक्ष की कामना करते हैं। यह व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है कि इसे करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। कई कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि कैसे यह एकादशी असाध्य कष्टों से मुक्ति दिलाती है और जीवन को एक नई दिशा देती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही इस दिन को विशेष महत्व दिया गया है और इसकी जड़ें हमारे वेदों और पुराणों में गहरी जमी हुई है, जो हमें प्राकृतिक चक्रों और ईश्वरीय शक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाने का संदेश देती है। यह हमें सिखाता है कि भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण और आध्यात्मिक अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसने अजा एकादशी के महत्व को अमर कर दिया। यह कथा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिनकी निष्ठा और त्याग ने देवताओं को भी विस्मित कर दिया था। कल्पना कीजिए प्राचीन अयोध्या नगरी को, जहां एक धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। महर्षि ने राजा से उनका संपूर्ण राज्य, धन संपत्ति, यहां तक कि उनकी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहित को भी दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सब कुछ दान कर दिया, क्योंकि उनके लिए सत्य से बढ़कर कुछ नहीं था। विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा के रूप में भारी स्वर्ण मुद्राएं भी मांगी, जो उनके पास नहीं थी। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया और श्मशान घाट पर कर वसूलने का काम करने लगे। रानी तारामती को भी एक ब्राह्मण के घर दासी बनना पड़ा। नियति का क्रूर खेल देखिए। एक दिन उनके पुत्र रोहित को सर्प ने डस लिया। रानी अपने मृत पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र कर वसूल रहे थे। राजा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, लेकिन कर चुकाए बिना पुत्र का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अपने धर्म और मालिक के प्रति निष्ठावान थे। यह दृश्य देवताओं को भी रुला देने वाला था। रानी के पास कर चुकाने के लिए कुछ नहीं था और राजा अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु सहित सभी देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें सपरिवार वापस लौटाया। देवताओं ने बताया कि यह सब उनकी परीक्षा थी। तब ब्रह्मा जी ने हरिश्चंद्र को बताया कि यह सब भाद्रपद कृष्ण एकादशी के पुण्य प्रभाव से हुआ है। राजा हरिश्चंद्र ने इस दिन निर्जल उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना की थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति मिली और वे वापस अपने राज्य और परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य, त्याग और अटूट श्रद्धा के बल पर
हम कितनी भी बड़ी विपत्ति को पार कर सकते हैं। अजा एकादशी इसी सत्य, त्याग और निष्ठा का प्रतीक है, जो हमें जीवन की हर चुनौती में अडिग रहने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं भाग्य के संकेतों की, जिन्हें अजा एकादशी का दिन विशेष रूप से प्रकट करता है। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। एक, सुबह सुबह गाय के दर्शन। यदि आप इस दिन सुबह घर से निकलते ही गाय के दर्शन करते हैं, विशेषकर सफेद गाय के, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आने वाली है, क्योंकि गाय को पूजनीय और धन की देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। 2, पूजा में दीपक का बिना बुझे जलना। यदि आप पूजा कर रहे हैं और दीपक बिना किसी बाधा के लंबे समय तक जलता रहता है, तो यह भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 3, घर में तुलसी का पौधा हरा भरा दिखना। एकादशी पर तुलसी को जल देना और उसकी पूजा करना शुभ होता है। यदि आपका तुलसी का पौधा इस दिन विशेष रूप से खिला हुआ और हरा भरा दिखे, तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद का प्रतीक है। 4, बारिश होना। यदि अजा एकादशी के दिन हल्की या मध्यम वर्षा होती है, तो यह आने वाले अच्छे समय और धन धान्य की वृद्धि का सूचक है। बारिश को शुद्धिकरण और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 5, मंदिर या धार्मिक स्थल जाते हुए शंख ध्वनि सुनाई देना। यदि आपको मंदिर जाते समय या घर पर अचानक शंख की ध्वनि सुनाई दे, तो यह एक पवित्र संकेत है। यह दर्शाता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और ईश्वरीय कृपा आप पर बनी हुई है। 6, अनजाने में किसी जरूरतमंद को दान देना। यदि इस दिन आप अनजाने में ही किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ देते हैं और वह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। यह संकेत है कि आपके कर्मों का फल आपको जल्द ही मिलेगा। 7, अचानक धन लाभ या कोई रुका हुआ काम बन जाना। यदि आपको इस दिन अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त होता है या कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य अचानक सफल हो जाता है, तो इसे एकादशी के शुभ प्रभाव का परिणाम माना जाता है। यह विष्णु जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 8, घर में क्लेश या विवाद। यदि इस दिन घर में बेवजह क्लेश या विवाद होता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। इसे अशुभ माना जाता है और यह बताता है कि आपको अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 9, भोजन या पानी का बर्बाद होना। यदि एकादशी के दिन भोजन या पानी बर्बाद होता है, तो इसे अन्नपूर्णा देवी और भगवान विष्णु का अपमान माना जाता है। यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। 10, किसी जानवर को बेवजह कष्ट पहुंचाना। एकादशी के दिन किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना महापाप माना जाता है। यदि ऐसा होता है, तो यह आपके जीवन में बाधाएं और नकारात्मकता ला सकता है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। अजा एकादशी की रात देखे गए सपने अक्सर गहरे अर्थ लिए होते हैं और आपके आध्यात्मिक मार्ग या आगामी घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। भगवान विष्णु या उनके किसी रूप का दर्शन। यदि आप सपने में भगवान विष्णु, लक्ष्मी या उनके अवतारों जैसे राम या कृष्ण को देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ है। यह मोक्ष की प्राप्ति, जीवन में सफलता और सभी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं और ईश्वरीय आशीर्वाद आपके साथ है। पवित्र नदी में स्नान। सपने में किसी पवित्र नदी जैसे गंगा या यमुना में स्नान करना आपके पापों के प्रायश्चित और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यह जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का संकेत देता है। मंदिर या पवित्र स्थान पर जाना। यदि आप सपने में किसी मंदिर या तीर्थ स्थल की यात्रा कर रहे हैं, तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति का सूचक है। यह बताता है कि आपको अपने जीवन में सही दिशा मिल गई है और आप शांति की ओर बढ़ रहे हैं। फल फूल देखना। सपने में सुंदर खिले हुए फूल या स्वादिष्ट फल देखना समृद्धि, खुशी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई चुनौती पार करना। यदि आप सपने में किसी बाधा या चुनौती को सफलतापूर्वक पार करते हुए देखते हैं,
तो ये असल जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर आपकी विजय का संकेत है। यह आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। अंधेरा या भयावह सपने। यदि आप इस रात डरावने या अंधेरे सपने देखते हैं, तो ये आपकी मानसिक अशांति या किसी अनसुलझे मुद्दे का प्रतीक हो सकता है। ये आपको आत्मचिंतन और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने का संकेत देता है। ऐसे सपनों के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस दिन जन्मे लोग। अजा एकादशी के दिन जन्म लेने वाले लोग भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से सत्यवादी, धार्मिक और न्यायप्रिय होते हैं। उनका जीवन अक्सर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन अपनी दृढ़ता और आस्था के बल पर वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इन व्यक्तियों में नेतृत्व के गुण होते हैं और वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। वे स्वभाव से दयालु, परोपकारी और भावुक होते हैं। कभी-कभी वे थोड़े जिद्दी या आदर्शवादी हो सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी उन्हें हमेशा सही राह पर रखती है। ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं और जीवन के गहरे अर्थों की तलाश करते हैं। वे अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में कई बार त्याग और संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः वे सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। इस दिन के शुभ नाम। चूंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन जन्मे बच्चों के लिए भगवान विष्णु के गुणों से जुड़े नाम अत्यंत शुभ माने जाते हैं। उदाहरण के लिए देवेश, देवताओं के स्वामी विष्णु का नाम। नाम वाले व्यक्ति अक्सर ज्ञानी, नेतृत्वशील और आध्यात्मिक होते हैं। ध्रुव, अटल, स्थिर। नाम के लोग दृढ़ निश्चयी और विश्वसनीय होते हैं। दिया, प्रकाश, दीपक। नाम की लड़कियां अक्सर जीवन में प्रकाश फैलाती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। दुर्गा या दुर्गेश, कठिनाइयों को दूर करने वाले, मां दुर्गा से संबंधित। नाम वाले व्यक्ति चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। दोला, झूला। नाम सुख और आनंद का प्रतीक हो सकता है। ये सभी नाम अपने आप में गहरे अर्थ लिए हुए हैं और इस विशेष दिन की ऊर्जा से जुड़े हैं। अब हम बात करेंगे उन परंपराओं और अनुष्ठानों की जिन्हें अजा एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, ताकि आप इस पवित्र तिथि के पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। पेन। अजा एकादशी व्रत, उपवास और विष्णु पूजा। लक्ष्य: पापों का प्रायश्चित, मोक्ष की प्राप्ति, सुख समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना। सामग्री: भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, गंगाजल, चंदन, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, धूप, दीपक, घी का, मिठाई, पंचामृत, फल, रोली, अक्षत, पीला वस्त्र। विधि: एक ची पूर्व संध्या, दशमी। दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन के व्रत का संकल्प लें। 2. एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। 3. संकल्प: पूजा स्थल पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप पूरी निष्ठा से इस व्रत का पालन करेंगे। 4. पूजा: भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन, रोली, अक्षत, पीले फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें, धूप और घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य विष्णु मंत्रों का जाप करें। भागवत पुराण का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। 5. नैवेद्य: भगवान को फल, मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल का मिश्रण अर्पित करें। 6. व्रत: इस दिन अन्न ग्रहण न करें। यदि संभव हो तो निर्जल, बिना पानी के व्रत रखें। यदि यह संभव न हो तो फल, दूध और सात्विक आहार, फलाहार ले सकते हैं, जिसमें अनाज और नमक का प्रयोग वर्जित हो। 7. जागरण: रात भर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और जागरण करें। यह पापों को नष्ट करने में विशेष रूप से सहायक होता है। इसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर या दान देकर व्रत का पारण करें। पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। तो
तुलसी पूजा और परिक्रमा। लक्ष्य, मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, घर में सुख शांति और समृद्धि लाना। सामग्री, जल, घी का दीपक, धूप, रोली, अक्षत, लाल चुनरी, मिठाई। विधि, 1, एकादशी की सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को शुद्ध जल अर्पित करें। 2, पूजा, तुलसी के पौधे पर रोली, अक्षत चढ़ाएं और लाल चुनरी ओढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाएं। 3, परिक्रमा, तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद पूजा के बाद तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गिरे हुए पत्ते उठाकर उपयोग कर सकते हैं। 3, दान पुण्य और सेवा। लक्ष्य, पुण्य कर्मों का संचय करना, ग्रहों के दोषों को शांत करना, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करना। सामग्री, अन्न, चावल, दाल, आटा, वस्त्र, धन, फल, गाय के लिए चारा। विधि, 1, निर्धन और ब्राह्मणों को दान। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन का दान करें। विशेष रूप से ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। माना जाता है कि एकादशी पर किया गया दान कई गुना फल देता है। 2, गाय की सेवा। गाय को हरा चारा खिलाना या उसकी सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। 3, जल सेवा। गर्मियों में प्याऊ लगवाना या पक्षियों के लिए पानी रखना भी पुण्य का कार्य है। इसके बाद दान करते समय मन में किसी प्रकार का अहंकार न लाएं। दान गुप्त रूप से और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। कुल्हाड़ीय परंपराएं, व्यंजन। एकादशी व्रत में अन्न और कुछ विशेष मसालों का सेवन वर्जित होता है, इसलिए इस दिन के लिए कुछ विशेष सात्विक और फलाहारी व्यंजन बनाए जाते हैं। फलाहार, व्रत करने वाले व्यक्ति के लिए फल, दूध, दही, छाछ, मखाने, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू और सेंधा, नमक से बने व्यंजन ही स्वीकार्य होते हैं। उदाहरण, व्यंजन, कुट्टू की पूड़ी या पकौड़े। कुत्तू के आटे को उबालकर या पीसकर सेंधा नमक, मिर्च और धनिया डालकर पूड़ी या पकौड़े बनाए जाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, भीगी हुई साबूदाने में मूंगफली, हरी मिर्च और सेंधा नमक डालकर बनाई जाती है। सिंघाड़े के आटे की रोटी या हलवा, सिंघाड़े के आटे से बनी रोटियां या घी में भुना हुआ हलवा। आलू की सब्जी, बिना प्याज और लहसुन के सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ बनाई जाती है। दूध और फल, दूध और विभिन्न प्रकार के फल सीधे सेवन किए जाते हैं। व्रत के पारण के लिए, द्वादशी के दिन व्रत खोलने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद या किसी जरूरतमंद को दान देने के बाद चावल और दाल का सेवन करके व्रत खोला जाता है। ये परंपरा व्रत के समापन को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। और अब उन सख्त वर्जनाओं की बात जिनका उल्लंघन अजा एकादशी के दिन आपको भारी पड़ सकता है। इन नियमों को तोड़ना न केवल आध्यात्मिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि लोक मान्यताओं के अनुसार दुर्भाग्य और कष्ट भी ला सकता है। अन्न, चावल का सेवन क्यों वर्जित? पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी के दिन सभी पाप अन्न, विशेषकर चावल में वास करते हैं। इसलिए इस दिन चावल खाने से पापों का भागी बनना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी पर चंद्रमा की बदलती कलाएं पाचन तंत्र पर प्रभाव डालती है, जिससे हल्के भोजन की सलाह दी जाती है। परिणाम, इस नियम का उल्लंघन करने से व्यक्ति को पापों का भागी बनना पड़ता है, रोग और दरिद्रता आती है और व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है। 2, बाल कटवाना और नाखून काटना क्यों वर्जित? एकादशी के दिन शारीरिक शुद्धि और तपस्या पर जोर दिया जाता है। बाल कटवाना या नाखून काटना जैसी गतिविधियां भौतिक दुनिया से जुड़ी मानी जाती है और आध्यात्मिक एकाग्रता में बाधा डालती है। यह ऊर्जा के प्रवाह को भी बाधित कर सकता है। परिणाम, ऐसा करने से जीवन में आर्थिक हानि और मानसिक अशांति आ सकती है। यह शुभता और सौभाग्य को दूर करता है। खान, मांसाहार, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन क्यों वर्जित? यह दिन शुद्धता, सात्विकता और आध्यात्मिक उन्नति का है।
मांसाहार, शराब और नशीले पदार्थ तामसिक श्रेणी में आते हैं, जो मन और शरीर को अशुद्ध करते हैं और आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करते हैं। परिणाम: इन वस्तुओं का सेवन करने से घोर पाप लगता है, व्यक्ति को रोग और दरिद्रता घेर लेती है और अगली पीढ़ियों को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। ओ, जुआ खेलना और झूठ बोलना। छांदो टीसी पने क्यों वर्जित। एकादशी सत्य और धर्म का दिन है। जुआ और झूठ दोनों ही अधार्मिक और अनैतिक कार्य हैं, जो मन को दूषित करते हैं और समाज में विघटन पैदा करते हैं। परिणाम: ऐसे कार्य करने से धन का नाश होता है, मान सम्मान में कमी आती है और व्यक्ति को समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक रूप से यह आपके संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है। 5. दिन में सोना। क्यों वर्जित। एकादशी के दिन जागरण और भगवान के स्मरण पर जोर दिया जाता है। दिन में सोने से व्यक्ति आलस्य का शिकार होता है और व्रत के आध्यात्मिक लाभों से वंचित रह जाता है। मान्यता है कि दिन में सोने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। परिणाम: इस नियम का उल्लंघन करने से व्यक्ति को आलस्य और दुर्भाग्य घेरता है और उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। यह आध्यात्मिक उन्नति को भी बाधित करता है। अब शब्दों का प्रयोग और कलह करना। क्यों वर्जित। एकादशी के दिन वाणी और व्यवहार में शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। अब शब्दों का प्रयोग या घर में कलह का माहौल बनाना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और शांति भंग करता है। परिणाम: ऐसा करने से घर में अशांति आती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध बिगड़ते हैं। यह मानसिक तनाव और नकारात्मकता को बढ़ाता है। 7. परनिंदा और चुगली। क्यों वर्जित। एकादशी पर मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। दूसरों की निंदा करना या चुगली करना नकारात्मक कर्म है, जो मन को अशुद्ध करता है और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करता है। परिणाम: परनिंदा करने वाले को समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है और उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह नकारात्मक कर्मों को आकर्षित करता है। 8. शारीरिक संबंध बनाना। क्यों वर्जित। एकादशी का दिन तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए होता है। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से मन और इंद्रियां विचलित होती हैं और व्रत के आध्यात्मिक उद्देश्य का उल्लंघन होता है। परिणाम: ऐसा करने से आध्यात्मिक हानि होती है, व्यक्ति पापों का भागी बनता है और उसे जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 9. पेड़ पौधों को काटना या फूल तोड़ना, विशेषकर तुलसी। क्यों वर्जित। एकादशी प्रकृति और जीव जगत के प्रति सम्मान का दिन है। पेड़ पौधों को काटना या बेवजह फूल तोड़ना, तुलसी को छोड़कर जिसकी पूजा के लिए पहले से ही गिरे हुए पत्ते उपयोग किए जाते हैं, प्रकृति का अनादर है। परिणाम: ऐसा करने से पर्यावरण को नुकसान होता है और व्यक्ति को नकारात्मक कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता है। 10. किसी का अनादर करना या उसे चोट पहुंचाना। क्यों वर्जित। एकादशी पर सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बड़े बुजुर्गों या कमजोर व्यक्ति का अनादर करना या उसे शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाना घोर पाप है। परिणाम: इस कर्म से व्यक्ति को घोर पाप लगता है, उसके जीवन में शांति नहीं रहती और उसे सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखा आपने मित्रों, अजा एकादशी का यह दिन मात्र एक तिथि नहीं, बल्कि सत्य, त्याग और अटूट श्रद्धा का एक पवित्र पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना हम अपनी आंतरिक शक्ति और ईश्वरीय आस्था के बल पर कर सकते हैं। इन परंपराओं और वर्जनाओं का पालन कर आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, प्राचीन ज्ञान हमें केवल राह दिखाता है, चलना हमें स्वयं पड़ता है। अगली बार तक के लिए रहस्यमय परंपराओं और कहानियों के साथ बने रहिए। आपका जीवन सुखमय हो और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। धन्यवाद।